हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आज आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। आज हम लोग जानेंगे कि युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और ये नया प्रकार का हार्ट अटैक कौन सा है जिसने हमारे युवाओं के लिए और आम जनता के लिए चिंता पैदा कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय को। डिटेल में जानेंगे सारी वजहों को और इसके सिम्टम्स को भी जानेंगे ताकि आप चीज़ों को ध्यान रख सकें। मैं महत्वपूर्ण फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार का हार्ट अटैक आता है, तो पैरालिसिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और मृत्यु के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 50% चांस होता है। यानी कि अगर 100 लोगों को इस प्रकार का हार्ट अटैक आया है, तो उसमें से 50 की मृत्यु हो जाती है। ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर में 12 बजे एनरोल कर लीजिए इस क्यूआर के माध्यम से। साथ ही साथ अनलॉक करने के लिए लाइफ 10 कोड को भी यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड LIFE10 यूज कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 7 मार्च से बैचेस प्रारंभ है। साथ ही साथ सफलता 5.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच जुडिशरी के लिए लॉन्च हो रहा है। इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं LIFE10 कोड के माध्यम से। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस रेफरल कोड को यूज करें। अब लोग आते हैं इस न्यूज आर्टिकल के पास, जो हमारे आज के विषय भी है। ये जो विडो मेकर हार्ट अटैक है, इसमें क्या होता है कि जो 50% ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। अगर ब्लड सप्लाई रुकती है तो इसका मतलब है कि आपका जो शरीर का फंक्शन है वह भी रुक जाएगा और पैरालिसिस के चांस 50% हो जाते हैं। और यह सबसे गंभीर हार्ट अटैक में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने रीजन बताए वो 2 रीजन्स बताए हैं। 3 रीजन मुख्यतः बताए हैं। पहला, आज के समय में जो बढ़ता स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपने देखा है कि इंसान जो है उम्मीद से ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ पैसा है, कैपिटलिस्टिक अप्रोच हो गया है और इस पैसे कमाने की वजह से उनके पास रिश्ते नहीं बचते हैं और जो लोग रिश्तों पर ध्यान देते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। अब कुल मिला के इंसान के पास कुछ नहीं बचता है। आज के समय में आपने देखेंगे कि बहुत सारे रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते हैं। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से मेंटल स्ट्रेंथ जो है इंसान की खो जाती है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक 30 तक अकेलापन देश की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक होगा। और इसकी वजह क्या है? स्ट्रेस। लोगों के अंदर समझदारी ना होना, मैच्योरिटी ना होना और कुछ भी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर करना। यहाँ पर वैल्यू फ्री सोसाइटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हम अपने युवाओं में और आम जनता के बीच में स्ट्रेस देख रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बताया जो खान पान जो है वह बहुत ही खराब है, पुअर है। पर कैपिटा इनकम समय के साथ अच्छी होने के बावजूद भी वो लोग हेल्दी फूड नहीं लेते हैं। तीसरी, इन्होंने लाइफ स्टाइल को रीजन बताया है। ये जो लाइफ स्टाइल है, जो समय सोने का होता है उसमें लोग जगते हैं और जो जगने का समय होता है वो सोते हैं। आपने देखा है कि अभी 2019 में बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। बायोलॉजिकल क्लॉक बायोलॉजिकल क्लॉक का ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि शरीर के फंक्शन के अनुसार हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 बजे तक उठ जाना चाहिए। अब इंसान क्या करता है? 3 बजे सोता है और 11 बजे उठता है। आपने देखा है कि आज के समय में लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी हो गई है। अब इस विटामिन डी की कमी की वजह से आपने देखा है कि लोग जो है ना तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। होम सीकनेस हो जाती है। आज वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बहुत
स्ट्रेस लेवल हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, साथ में रहेंगे तो बर्तन बजेंगे ही बजेंगे। तो ये 3 रीज़न्स बताए गए हैं स्ट्रेस की वजह से, और एक स्पेशल रीज़न दिया है कि लोग मसल्स बनाने के लिए जो प्रोटीन है उसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये डाइजेस्ट होने में समय लगता है, और इंसान सरप्लस लेता है, इस वजह से भी हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं। हार्ट अटैक है, इसके कुछ सिम्पटम्स हैं कि चेस्ट में आपको पेन होगा, आपकी ब्रीथ जो है ना छोटी हो जाएँगी, रुक-रुक के ब्रीथ होगी, आपको पसीना बहुत ज़्यादा होगा, आपका जो फ़ोकस है वो भी बहुत कम हो जाएगा, आपके आर्म्स में, शोल्डर्स में, नेक में, जॉ में, बैक में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको वीकनेस फ़ील होगी, और आपका जो डाइजेशन है वो भी डैमेज हो जाएगा। आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगी, और एक तरीके से आप जो है ना, आपकी इम्यूनिटी खो जाएगी, आप वीक हो जाएँगे, और आप अपने जीवन को भी खो देंगे। तो इस प्रकार से इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें, खान-पान बेहतर करें, हेल्दी फूड लें, और अकेले ये जो लाइफ़स्टाइल है इसको बेहतर करें। एक डेली रूटीन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और प्रोटीन का सेवन जो है डायटीशियन के अनुसार यानी कि डॉक्टर के अनुसार लें। जो भी चीज़ें आप सेवन कर रहे हैं, उस चीज़ का सेवन करने से पहले उनके एलिमेंट्स को चेक कर लें कि किन चीज़ों की कितनी मात्रा है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको अपनी लाइफ़स्टाइल और इस हार्ट अटैक के बारे में जानकारी मिली होगी, जो आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।